गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो हर बार की तरह मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली प्रोडिक्शन लेके। और क्योंकि हम सभी को ये इच्छा रहती है कि हमारा ये मंथ कैसा जाएगा कुछ, क्योंकि जब भी नया मंथ आता है तो हमारे अंदर एक न्यू होप होती है। और मैं भी यहाँ पर डिवाइन से प्रे करती हूँ कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा ही हो। और जो भी थोड़े से अप्स डाउन आए भी तो बस उसमें हमें सही गाइडेंस मिले, इसलिए ही हम टैरो रीडिंग्स पहले से लेके आते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा लेट हूँ एक दिन तो, लेकिन चलिए आज भी टाइम है तो हम आज ही कर देते हैं। और इस बार जो हमने रीडिंग की है वो रीडिंग हमने दो पाइल में किया है। और इस बार हमने नेम लेटर्स लिए हैं, ठीक है, ताकि आप अपने नेम से और भी अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी राशि पता नहीं होती है। तो बस जैसे ही मुझे जो गाइडेंस आती है जस्ट वो बस मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने नेम इनिशियल्स को दो पार्ट में बांटा है। तो मैं ये थंबनेल पर और यहाँ स्क्रीन पर भी वो लगा दूँगी, तो आप ज़रूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दो पाइल में है, फर्स्ट पाइल एंड सेकंड पाइल। तो आप पाइल 1 और पाइल 2 में जो भी आपके नाम के लेटर्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा। और बाकी हम आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लेके यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर, श्री हरि का नाम लेकर और हम शुरू करते हैं। श्री गणेश भगवान का नाम लेकर, अपने श्री गुरु महाराज जी का नाम लेकर। तो आप भी अपने अपने इष्ट का नाम लें ज़रूर से। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो उनके लिए ये अक्टूबर का मंथ, उनके कैरियर एंड फाइनेंस को हम सबसे पहले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो उनके कैरियर एंड फाइनेंस में इस अक्टूबर मंथ में क्या कुछ शिफ्ट आएगा, प्लीज़ गाइड करें। अक्टूबर में मेरे व्यूअर्स का कैरियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड मैं आपको कार्ड दिखाती जाऊंगी। एंड एस ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल। एंड इसके बाद भी यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो गाइज वेरी वेरी पॉजिटिव, यहाँ पेज ऑफ कप, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी कैरियर के लिए दिख रही हैं, आपके कैरियर एंड फाइनेंस में। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक गाइडेंस अगर आपको दूँ तो ये है कि आप अपने पास्ट को थोड़ा सा लेट गो कर दें, है ना। बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है कि आप लंबे समय से पास्ट की किसी ऐसी एनर्जी में पड़े हुए हैं जहाँ पर कि मे बी आपके कैरियर में आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट ना मिल पाया हो। बहुत कुछ अचीव करने के लिए आप लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करते रहे हैं, लेकिन एक वेटिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो सबसे पहले तो, और मतलब एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफ़िल नहीं हुई हैं, या पास्ट में कैरियर को लेके या फाइनेंस को लेके कुछ बैड एक्सपीरियंस आपके रहे हों, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो पहली तो गाइडेंस ये है कि अगर ऐसा कुछ है आपकी कैरियर में रहा है, या फाइनेंस में उतना आपने ग्रोथ नहीं किया हो, या पैसा आपका कहीं डूबा हो, या कोई आपका पैसा लेके चला गया हो, है ना। ऐसा होता है, कई बार पैसे ले लेते हैं लोग, नहीं देते, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि देखो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके कैरियर एंड फाइनेंस में इतना बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है। सारे कार्ड कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी दिशा में आ रही है। अक्टूबर मंथ आपके कैरियर के लिए एक मेजर चेंज लेके आएगा, ये मुझे यहाँ पर 100% दिख रहा है, ठीक है। आप जो पास्ट में जो भी आपने लॉस पाया हो, या किसी चीज़ का कुछ अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे, या आपका पैसा जैसे अब तक फंसा हुआ था उसका आप पैसे वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो है ये सारी विशेष फुलफ़िल होंगी। कैरियर में आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही आएगी, और वो जो अपॉर्चुनिटी होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और वो आपको बिज़नेस में, या जो लोग बिज़नेस चाहते हैं बिज़नेस में, जो लोग जॉब चाहते हैं जॉब में, वो आपको ना एक बड़े लेवल की स्टेबिलिटी देगी।
ठीक है, वो आपको स्टेबिलिटी देगी। और कुछ न्यू आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं। जो लोग देखो बिजनेस करते हैं तो हो सकता है उनके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आएँ, वो आइडियाज़ जो होंगे ना वो आपको आपके कैरियर में बहुत आगे ग्रोथ दिलाने में मदद करेंगे। तो जो भी आइडियाज़ आएँ इस मंथ, तो आप उनको नज़रअंदाज मत करिएगा, उन पर आप ज़रूर से फोकस रखिएगा, क्योंकि ये मंथ आपको देखो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेके आने वाला है। आपको बहुत सारा फाइनेंशियल गेन मुझे होता हुआ दिख रहा है, और पैसा कहीं फंसा हुआ होगा तो वो पैसा आपको ज़रूर से मिलेगा, जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर आपको पैसा भी जो है वापस मिलेगा अपना। और हो सकता है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको कुछ न्यू न्यू डील मिले, ऐसी डील जो कि उनके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद वाला सौदा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा सा सैड एनर्जी से बाहर निकल जाएं। ये एनर्जी और कुछ बातें जो आप शायद अभी अपने अंदर लगा के बैठे हैं, है ना। अब चाहे ये देखो कैरियर में तो दोनों ही दो ही फील्ड होते हैं, जॉब या आपका खुद का काम बिजनेस। तो पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भूल जाओ और नए के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो। थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी में आ जाओ, एक हेल्दी एनर्जी में, एक चाइल्डलेस एनर्जी में, और मतलब खुश एनर्जी में आप आ जाओ, ताकि जो अक्टूबर में जो आपके लिए फाइनेंशियल और कैरियर के लिए इतना बड़ा मैं चेंज देख रही हूँ ना, कि सारे कार्ड्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे आपके लिए आगे के लिए। एक जो है देखो ये कार्ड इसके साथ में नीचे से आ गया है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आना चाहता होगा डेफिनेटली, इसलिए तो ये 7 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में आप अपने अंदर वो खोई हुई जो ऊर्जा है ना, जो आपने खो दी है, तो उस ऊर्जा को आप फिर से वापस लेके आएँ। और पुरानी सारी बातों को, पुराने जो भी फेलियर्स रहे हैं, या अब तक आपने अपने आप को ये कोसा हो कि अरे मैंने इतनी मेहनत की लाइफ में लेकिन मुझे कुछ अचीव नहीं हो पाया, तो वो सारे जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं प्लीज़ आप उनको लेट गो कर दें। न्यू थॉट्स आपके अंदर इस मंथ में ज़रूर से आएंगे, तो उन न्यू थॉट्स को आप चेक रखें और उन पर ज़रूर से काम करें, और अपने अंदर फिर से एक ऐसी एक्शन की एनर्जी आप लेके आएँ जो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आए। तो यहाँ पर और कुछ मुझे बोलने के लिए लग भी नहीं रहा, क्योंकि इतना सुंदर एनर्जीज़ हैं। बस पास्ट से निकलना है, फेलियर्स को लेट गो करना है, और बस अपने आइडियाज़ पर आपको फोकस रखना है। अपने अंदर फिर से वो एक पैशनेट एनर्जी को फिर से जनरेट करना है। अपने थोड़ा सा आप अपने अंदर की जो एक लाइट एनर्जी में आ जाओ। बहुत सोचा विचारी मत करो कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पास्ट में इतना मेहनत किया। तो ये सारी चीज़ों को लेट गो करके फिर से जब आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो है करियर में बहुत सुंदर सुंदर एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। तो सारे कन्फ्यूजन्स को आप हटा दें, है ना, और एक अपना गोल सेट करके उस पर आप आगे बढ़ें। तो अब हम आगे देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो उनके लिए ये अक्टूबर के महीने में उनकी, अब हम लव लाइफ ले लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें। मैंने भी एक्चुअली यहाँ पर पाइल लिख के रख लिए हैं, तो मैं बार बार आप सोचेंगे ये कहाँ नज़र मारती है, तो ये देखो ये मैंने यहाँ पर लिख के रख लिए ताकि मुझे भी याद रहे एक रफ पेपर पर। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो उनकी लव लाइफ में क्या कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। प्लीज़ गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। ओके, द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड एंड हेरोफेंट। ये भी ले लेते हैं हम, ठीक है। और देखो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड के बाद में भी डेथ कार्ड था, तो हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखो आपकी लव लाइफ में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल का सामना आप कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो सिनेरियो है ऑब्स्टिकल या मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी के रिलेशन में थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जो कि थोड़ा आपको
कह सकते हैं ना डेथ कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डेथ कार्ड को हम ट्रांसफॉर्मेशन से, जैसे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आगे के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है, लेकिन वो जो अच्छा रिजल्ट हम रिसीव करने से पहले बहुत सारी नेगेटिविटी से हमें डील करना पड़ता है। तो वो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं कि कुछ ऐसे सिनेरियो या तो रहे होंगे पास्ट में आप लोगों के जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, या इस महीने में ऐसा हो सकता है कि जो कि आपके रिलेशन में थोड़ा सा वर्स्ट सिचुएशन को लेके आए, जहाँ पर कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कहाँ हमसे इस रिलेशन में मिस्टेक हुई, हम क्यों हैं इस रिलेशन में, और इस कहाँ मतलब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कहाँ कमी है। ठीक है, तो मेजर मुझे थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है, और या तो ये पिछले कुछ टाइम से चल रहा होगा, और तो यहाँ पर अब कुछ आपका माइंड में ना ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि भाई मैं ऐसे रिलेशन में तो नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो यहाँ पर आप एक डिसीज़न लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जनरेट होगी जहाँ पर आप खुद को चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप मुझे खुद को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे कि जिस रिलेशन में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, या हर बार मुझे ही एफर्ट करने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे रिलेशन को यहाँ पर टाटा बाय बाय कर सकते हैं, है ना। मैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं, तो ज़्यादा मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये कि आप सेल्फ लव को चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग एक जनरेट होगी, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन से निकलेगा रिलेशन, उसके बाद में एक न्यू बिगनिंग वाली एक हेरोफेंट कार्ड है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग बैठकर बातचीत करें, है ना। बहुत तरह की एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे महसूस हो रही हैं कि एक तो ये कि या तो आप इस रिलेशन को बिल्कुल टाटा बाय बाय करके आप बिल्कुल सेल्फ लव को चूज़ करेंगे, और आप बिल्कुल इस रिलेशन से आगे बढ़ जाएंगे, और आप सोचेंगे कि नहीं, ये रिलेशन मेरे लिए नहीं है जहाँ मेरी सेल्फ वर्थ को गिराया जा रहा हो, तो मैं इस रिलेशन में, ये रिलेशन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर कुछ लोग सेल्फ लव को चूज़ करके इस रिलेशन से कंप्लीट मूव ऑन करके और वो अपने आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि इस रिलेशन में बैठ के अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की जाए कि भाई बार बार ये जो सिनेरियो बनता है, जो हमारा रिलेशन एक फ्रीज्ड वाली एनर्जी में आ जाता है, कोई कई बार हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती हो, या बीच बीच में ऐसा कि रिलेशन में कोई कुछ चार्म ही नहीं है, और किसी की तरफ से या एक पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तो दूसरा बंदा इंतज़ार ही कर रहा है, परेशानी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पर खुल के बैठ के बात करेंगे कि भाई अब ऐसे नहीं चलने वाला, और अब इस रिलेशन को या तो आप एक कहते हैं ना, एक वो बनाएं, रेफरेंस बनाएं, या कह सकते हैं कि बैठ के एक डिसीज़न लेंगे कि भाई ऐसे नहीं चलने वाला, अब तो इस रिलेशन में एक स्टेबिलिटी चाहिए, इस रिलेशन में कमिटमेंट चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, और इस रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल अप हमें कैसे ले जाना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ लोग इस रिलेशन में समझदारी के साथ में अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातचीत आपस में कर सकते हैं। इसके लिए कई हो सकता है कि वो किसी कोच की भी मदद लें, मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी कोच की मदद ले सकते हैं, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह की, या फिर किसी अपने से बड़े व्यक्ति की जो कि मैच्योर है और समझता है चीज़ों को आपकी। तो ऐसे लोगों से आप यहाँ पर गाइडेंस भी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर कम्प्लीटली अपनी सेल्फ वर्थ को देखेंगे और उसके बाद में और इस रिलेशन को लेट गो करेंगे, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे और वो रिलेशन अचीव कर पाएँ जो कि उनके लिए अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे जो है कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। निकलेंगे आप इस कन्फ्यूज़न से। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज़ मुझे पिक हुई हैं गाइस। तो
अब ये देख लीजिएगा आप ये किससे रेजोनेट हो रही है। बाकी अब हम चेक कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। तो हम मैरिड लाइफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ज़्यादा फोकस बस लव 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 पर रहता है। तो मैरिड लाइफ में भी लव होता है, लेकिन पर्टिकुलर लव लाइफ को हम ऐसे कर लेते हैं ना कि भाई ये लव लाइफ है, ये मैरिड लाइफ है, तो उसी अकॉर्डिंग हम रीडिंग भी करते हैं। क्योंकि जो सिंगल हैं उनके लिए लव लाइफ बहुत मैटर करती है, और जो मैरिड हैं तो उनके लिए मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहे ये मैटर करता है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जो भी पाइल 1 को चूज़ करेंगे तो उनकी मैरिड लाइफ में ये अक्टूबर मंथ में क्या कुछ पॉसिबल है, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए मैरिड लाइफ उनकी अक्टूबर मंथ में कैसी रहेगी। ओके, फूल कार्ड है यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ कप, सो ब्यूटीफुल। डेथ एंड रीबर्थ देखो यहाँ पर भी है। डेविल बॉटम ऑफ द डेक है ये, और हम बीच में से भी कार्ड निकालें तो पेज ऑफ सॉर्ड एंड टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे एंड जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर है, और ऊपर से भी देख लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड आज कार्ड बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, देखो आपके रिलेशन में, आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ बड़े चेंजेस मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि डेथ एंड डेविल का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ तो हो सकती हैं जहाँ पर कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, और नेगेटिविटी थोड़ी सी आपके रिलेशन में ज़्यादा आ जाए, है ना। अब चाहे ये किस वजह से हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर या आप में कोई ऐसा एडिक्शन की आदत हो, ऐसा कोई एडिक्शन हो जो कि आपके रिलेशन में थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा हो, ऐसा हो सकता है। या आपके पर्सन के बीच में कोई गुस्से की ऐसी एनर्जी हो कि कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से कि आप लोगों के रिलेशन में कोई दरार आने की संभावना हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली परिस्थितियाँ अनुकूल या तो ये पिछले टाइम से रही होंगी कुछ एनर्जीज, और या फिर ये अक्टूबर मंथ में कुछ समय ऐसा रह सकता है, लेकिन है ना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों से आपका रिलेशन इस मंथ में डेफिनेटली गुजरेगा, है ना। कई बार तो ऐसा होता है ना, प्लैनेटरी पोजीशंस जब अच्छी नहीं होती तो बेवजह की लड़ाई झगड़े गुस्सा, आप कुछ कह रहे हैं तो आपका पर्सन उस बात को उस वे में, उस परसेप्शन से नहीं समझ रहा, तो बेवजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, है ना। या आपके पर्सन कई बार इतने एडिक्शंस वगैरह में होते हैं तो उसकी वजह से ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से आपकी रिलेशन में प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होंगी, या फिर हो सकता है कि पिछले कुछ समय से ऐसा सिनेरियो चल रहा हो जहाँ पर कि नेगेटिविटी इतनी हाई लेवल की हो गई हो, जहाँ पर कि आप दोनों को ऐसा लग रहा हो कि हम साथ रह ही नहीं सकते। या तो ये पहले से चल रहा होगा या फिर इस मंथ में कुछ स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इतनी बड़ी सिनेरियो के बाद में नेगेटिविटी थोड़ी हाई लेवल की हो सकती है, लेकिन इसके बाद में क्योंकि आप दोनों की मैरिड लाइफ पर डिवाइन की ब्लेसिंग है, टेम्परेंस कार्ड इज हियर, तो यहाँ पर एंड जस्टिस कार्ड भी है, तो ओवरऑल अंत में सब कुछ बहुत अच्छा होना है, ठीक है। सब कुछ बैलेंस होना है, न्यू बिगनिंग होनी है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड एंड फूल कार्ड भी है एंड 2 ऑफ कप, तो अगेन आप लोगों के बीच में लव की एनर्जी होगी, अगेन आप लोगों का रीयूनियन होगा, अगेन आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लव क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, फिर से नया अपने रिलेशन को फिर से एक नई एनर्जी देने के लिए आप खुद रेडी करेंगे अपने आप को। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियाँ मुझे डावाडोल यहाँ पर या तो स्टार्टिंग में हो सकती हैं या फिर बाद में या पहले से चल रही होंगी। तो अब सिनेरियो यहाँ पर
क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सिनेरियो हो सकता है कि वो आपको ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो महसूस हुआ एडिक्शन से लेके जो भी चीज़ें वो मैंने यहाँ पर एज इट एक्सप्लेन कर दी। अब सिनेरियो ऐसा क्या है, और भी रीज़न कुछ हो सकते हैं जो कि नेगेटिव हों, नेगेटिवली वर्क कर रहे हों, तो कुछ नेगेटिवली चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर आपकी चीज़ें होंगी बहुत अच्छे से डील, और अच्छे से फिर से आप लोगों का रिलेशन में एक फिर से न्यू स्पार्क आएगा, रिलेशन में फिर से बहुत अच्छी सारी चीज़ें होंगी, आप सारी स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, है ना। क्योंकि हाँ काफ़ी टाइम ज़रूर से, क्योंकि देखो फिर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, ठीक है। तो आई होप, बस मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो देखते हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से उनकी अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से उनका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। अंडरस्टैंडिंग, इनोसेंस, माइंड, कंडीशनिंग एंड लवर्स, ठीक है। कंट्रोल, ओके। आपके कुछ ऐसे इश्यूज सरफेस पर आ सकते हैं जो कि आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग, माइंड, है ना, और इनोसेंस, कंट्रोल, इतने सारे कार्ड आपको बता रहे हैं कि ऐसे कुछ इश्यूज आपके सरफेस पर आएंगे जो कि आपको ऐसे कुछ रियलाइजेशंस कराएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी तक पकड़ के बैठी हूँ या बैठा हूँ। क्या मैं वाकई में जिन चीज़ों को पकड़ के बैठा हूँ क्या वो मेरे लिए अच्छी हैं। एंड आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशंस होंगे जहाँ पर कि कुछ चीज़ों को मैं ऐसे फीड कर रहा हूँ जहाँ से कि मुझे बार बार चीट मिल रहा है, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना कि आप बार बार, क्योंकि आप यहाँ पर एक बहुत ही प्योर सोल हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल हैं, और आप कोई आपके साथ में कितना भी गलत कर दे लेकिन फिर भी आप उसके साथ में गलत नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने इस नेचर को भी समझेंगे कि क्या इतनी प्योरिटी, मतलब मैं प्योर हूँ लेकिन क्या प्योरिटी होना एक अच्छी बात है कि भाई हम प्योर हैं, हमें प्योर होना है, लेकिन क्या उस प्योरिटी की आड़ में क्या हम अपने जो हमारा खुद का वजूद है, जो हमारी आत्मा का अस्तित्व है, जो हम अपनी आत्मा को हर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई फिर से आपके सामने अक्टूबर में कोई ऐसा सिनेरियो घटित हो जहाँ पर कि आप फिर से अपने किसी ओल्ड पैटर्न को अपनाएं, वही कि आप अपनी प्योरिटी में, लव में आके दूसरों की हेल्प करना, है ना, और लेकिन बदले में वहाँ से आपको वो चीज़ें रिसीव ना होना या चीटिंग मिलना, है ना, जैसे फ़ायदा कई बार लोग उठाते हैं, तो वो सिनेरियो फिर से घटित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वो किस लिए आएगा, वो इसलिए ताकि आप इस एनर्जी में आए, आप माइंड ये समझें कि मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मुझे ऐसी एनर्जीज़ को फीड कराना चाहिए, या मैं कहीं कुछ ऐसे अगर कोई कुछ रिलेशंस हैं जो आपको एनर्जेटिक लेवल पर आपको लो में ले जाते हैं, तो क्या मैं कब तक इन रिलेशंस को पकड़ के बैठूं, है ना। तो ये जो भी चीज़ें आपकी सोल की ग्रोथ में बाधक बन रही हैं, तो वो चीज़ों को आप यहाँ पर मुझे समझते हुए दिख रहे हैं। आप इतने ज़्यादा अपने आप को एक बर्डन में फील करना कि मतलब आप ऐसे चाहे कोई, देखो कोई सिनेरियो हो सकता है जो बार बार लूप के फॉर्म में आपके सामने घटता है, तो लेकिन आप अब तक अगर उनसे लेसन नहीं ले पाए हैं, तो यहाँ पर अभी हो सकता है कि आप इस अक्टूबर मंथ में आप उनसे लेसन लें और आप
ये समझ जाएं कि नहीं, मैं इस एनर्जी में नहीं रह सकता, मैं एक पिंजरे में कैद कैद नहीं रह सकता, ये मुझे बेड़ियाँ तोड़नी है ना। तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारा मंथन चलेगा, बहुत ज़्यादा आपको पुरानी बातें भी याद आ सकती हैं सारी, है ना। पुराने जो भी लोगों ने आपके साथ में छल कपट किए वो सारी चीज़ें आपको याद आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सब देखो डिवाइन की साइड से साइड से वो आपको रियलाइजेशंस कराई जा रही हैं कि ऐसी एनर्जीज़, ऐसे लोग, ऐसे सिनेरियो जो बार बार एक लूप के फॉर्म में जो पैटर्न्स घट रहे होते हैं, उनको आपको फिर से जो है अपनी लाइफ में घटित नहीं होने देना है, उनसे आपको निकलना है। क्योंकि देखो जब आप इस एनर्जी में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव से दूर हो जाते हैं, डिवाइन लव से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस ऐसे लोगों पर, ऐसी एनर्जीज़ पर है जहाँ पर कि आप अपना ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उनको लगातार दे रहे हैं। तो जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो आप रिसीव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं डिवाइन से एक डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इस महीने जो ऐसे ही सिनेरियो आपको या तो फिर से सरफेस पर आएंगे या आपको रिकॉलिंग हो सकती है, तो उस पर आप डेफिनेटली काम करेंगे। और यस, फिर देखो यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो एंड पेशेंस, क्योंकि बहुत पेशेंस एंड मास्टर्स, ठीक है। तो ये आया ही इसलिए है ताकि आप डिवाइन लव को महसूस कर पाएँ, आप अपने आप से आप ये अपनी वैल्यू समझ पाएँ। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो सिनेरियो घटेंगे या तो रिकॉलिंग हो या फिर सरफेस पर अगेन चीज़ें आए, तो यहाँ पर आप इस बार खुद को चूज़ करेंगे कि नहीं, मुझे अब पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है, मुझे फिर से वो अगेन एंड अगेन लूप में नहीं जाना है। एंड आप इस पेशेंस वाली एनर्जी में आ जाएंगी, है ना, पेशेंस वाली एनर्जी में, गोइंग विद द फ्लो, कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और इस समय जो मेरे लिए डिवाइन लेसन दे रहे हैं तो वो मुझे लेसन को पकड़ना है, समझना है, और मैं खुद मास्टर हूँ अपनी डेस्टिनी का, अपनी सोल ग्रोथ का। तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, सेल्फ लव में आप सेल्फ लव में आएंगे, सेल्फ वर्थ को समझेंगे। और ऐसे जो भी घटनाक्रम हैं, ऐसे जो लोग हैं, है ना, जिनसे आपकी एनर्जी डाउन होती है, तो वहाँ से आप अपने आप को बचा के चलेंगे इस बार। तो ये रियलाइजेशंस इस मंथ में ज़रूर से होंगे। तो एंड इसके बाद में भी यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आपकी सोल, जब आप ऐसे करेंगे मैच्योरिटी, आप इस आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे और सेल्फ आप एनालिसिस करेंगे कि मैंने कितनी ग्रोथ की है, मेरे को अब इस इश्यू जो भी इस इश्यू से मुझे डील करना है, कैसे मुझे अपनी पीस को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना है। अगर अपनी इनर पीस को मेंटेन करने के लिए मुझे किन्हीं लोगों से अलग भी होना पड़े, है ना, चाहे वो मेरे कितने भी डियर एंड नियर हैं, तो भी वहाँ पर भी आप कोई बड़ा डिसीज़न लेने के लिए आप खुद को बाध्य करेंगे कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ अपनी पीस को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीस को चुनना है आपको, तो आप खुद को इस आइसोलेशन से निकालेंगे, एक आपको इनर इंसाइट आएगी, मैच्योरिटी से आप अपनी पुरानी कंडीशन को लेके यहाँ पर एक कंपेयर करेंगे, और उसके बाद में आप अपनी उस पीस को बरकरार, अपनी पीस को मेंटेन कर लेंगे। और देखो इस काम में आपकी जो मदद करेंगे वो आपके खुद के गार्डियन एंजल्स, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम, क्योंकि वो आपको यहाँ पर ये सिनेरियो क्यों आपके सामने घटित होंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझें कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मुझे वहाँ उनसे कैसे बाहर आना है, कैसे मुझे खुद को चुनना है। तो इस मंथ आप खुद को चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। बाकी अब हम एंजल्स कार्ड से आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी व्यूअर्स ने ये पाइल 1 को चूज़ किया है तो उनके लिए अक्टूबर मंथ के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए अक्टूबर मंथ के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उनके लिए आपकी तरफ से अक्टूबर मंथ के लिए गाइडेंस है। गॉड बॉक्स, देखो पहला कार्ड है गॉड बॉक्स। ओके, यहाँ पर ट्विन फ्लेम कार्ड है। तीसरा थर्ड आई चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, ठीक है। वन मोर कार्ड ले ले, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, तो देखो यहाँ पर और जब हमने इसको उल्टा भी किया तो फेरिस कार्ड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर
आपको डिवाइन जो गाइडेंस दे रहे हैं वो ये कि पहली बात तो यहाँ पर हो सकता है कि देखो नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन हाँ कुछ सोल्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन, कोई डीप इंटेंस कनेक्शन में कुछ लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड का जो मीनिंग आपको डिवाइन, ये कार्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये गाइडेंस है, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अप्स डाउन्स आ रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ऐसी आ रही हैं जहाँ की आप हर दिन कुछ नया चैलेंज आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपसे एंजल कहना चाहते हैं कि ये सारा कुछ सिनेरियो इसलिए घट रहा है क्योंकि आपको इस लाइफ टाइम में कुछ बड़े लेसन्स लेने हैं, अपनी शैडो साइड को हील करना है और साथ में आपको अपनी सोल ग्रोथ करनी है, डिवाइन में आपको मर्ज होना है, इसलिए आपको इस तरह का कनेक्शन मिला, इस तरह की घटनाएं आपकी लाइफ में होती हैं। तो यहाँ पर आपसे एंजल कहना चाह रहे हैं कि इस समय इसलिए जो कुछ भी हो रहा है परेशान नहीं होना है, तकलीफ़ है, जो भी घटनाएं हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, डेफिनेटली ऐसे सिनेरियोज घटते हैं जहाँ पर कि हमारे अंदर की होप हम लूज़ करने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं डिवाइन पर। तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताओं को, आप अपनी जो भी कंसर्न है, जो भी आपकी वरीज़ हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी तकलीफ़ हैं, वो सब आप एक पेपर पर लिखें और उसको एक बॉक्स बना लें, एक बॉक्स बना लें। जैसे कुछ लोग डिवाइन को लेटर लिखते हैं, तो आप लेटर में लिखें और एक बॉक्स में लिख के फिर आप उसको डिवाइन के चरणों में रख दें कि भाई आप ही संभालो, मैंने अपनी चिंताएं, मैंने अपने दुख, मैंने अपनी तकलीफ़ें, मैंने अपनी सारी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, वो सब मैंने आपके चरणों में रख दिया है। अब मैं लेट गो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब अब आपके ऊपर मैंने सरेंडर कर दिया, तो अब आप देखें आपको क्या करना है। तो इसलिए इस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर दें। दूसरा, यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप के एंजल्स हर समय आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं, बस आपको उनसे कनेक्शन साधना है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स, सब कोई आपके आसपास हैं, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। जस्ट उनसे बस आप हेल्प मांगे। क्या आपने उनसे हेल्प मांगी? वो तो ये कह रहे हैं आपसे कि क्या आपने उनसे हेल्प मांगी? वो रेडी हैं आपको हेल्प देने के लिए, लेकिन आप ही शायद उनसे कनेक्शन नहीं साध पा रहे हैं। तो वो ऑलवेज रेडी हैं। तो आप उनसे कोई भी सिनेरियो अगर इस समय ऐसा है जो कि आपको तकलीफ दे रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो लोग इस तरह के कनेक्शन में नहीं है, तो ये ना सोचें कि ये गाइडेंस उनके लिए नहीं है ना। ये क्योंकि एंजल गाइडेंस हमने पूरे पाइल के लिए ली थी, तो ये गाइडेंस सबके लिए है। तो इसलिए जो लोग इस कनेक्शन में हैं या नहीं हैं, सबको यहाँ पर ये गाइडेंस है कि अगर आपके मन में कोई भी चिंताएं हैं, कोई भी तनाव है, सब कुछ आप एक पेपर में लिख के डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर दें, लेट गो कर दें और अपने जो भी स्पिरिचुअल टीम है उनसे कनेक्शन साधें, उनसे बोलें जो भी सिचुएशन है आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प मिलेगी। और देखो इस समय आपका थर्ड आई चक्रा की एक्टिवेशन हो सकता है, तो अपने जो भी आपको इस समय गाइडेंस आ रही हो उसको ज़रूर से आपको चेक रखना है। और यहाँ पर गाइडेंस ये भी है कि थोड़ा आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम भी करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारी थर्ड आई चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है तो कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, तो कई बार हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसलिए यहाँ पर गाइडेंस ये भी है कि आपको डिवाइन वो गाइडेंस पोर कराएंगे, लेकिन आप उस इल्यूजन में ना फंस जाएं। तो इसलिए आपको अपने थोड़े से थर्ड आई चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप सिंपल ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथ से कनेक्ट होकर यहाँ पर त्राटक कर सकते हैं। तो बाकी आप मेरी चक्रास की वीडियो भी देख सकते हैं, मुझे याद आ गया वैसे, ठीक है। और बस सबको लव की एनर्जी में आपको देखना है, ठीक है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि लव की एनर्जी में देखना है। और एक गाइडेंस कि आपको एंजल कहना चाहते हैं कि सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी आप काम करें, क्योंकि ये मंथ आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स मिलेंगे जहाँ पर कि आप लेसन लेकर और आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करेंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि
यही एक ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में मुझे ऐसी उलझनों में नहीं फँसना जहाँ पर कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और अब मुझे कुछ अपने लिए भी करना है और साथ में समाज के लिए भी कुछ करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा अपने लिए भी कंसर्न हो, ये यहाँ पर आपसे एंजल कहना चाहते हैं कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, ताकि थर्ड आई चक्रा पर काम करेंगे तो आपको अपने करियर को लेके या आपकी लाइफ का कोई भी सिनेरियो है वहाँ से आपका इल्यूज़न हटेंगे। देन आप सही एक्शन ले पाएंगे। जब आप सही गाइडेंस को फॉलो करेंगे, इल्यूज़न नहीं रहेंगे, भ्रम नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि आप सही इनिशिएट कर पाएंगे और अपने कैरियर के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए सटीक एक्शन ले पाएंगे। तो इस समय आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हीलिंग मांग रहा है, ताकि आप एक्शन एनर्जी में आ पाएँ, आप अबंडेंस की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आ पाएँ। और दूसरा यहाँ पर ये जो फेरी का कार्ड था, ठीक है, तो आप फेरीज़ अगर किन्हीं की गार्डियन एंजल्स हैं तो आप फेरीज से भी कनेक्शन साध सकते हैं, ठीक है। और तो आई होप अब बहुत अच्छे से मैंने ये रीडिंग कर दी है, जहाँ पर कि आपके लव, कैरियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो अगर इस रीडिंग से आप लोगों से रेजोनेट हुई हो और इससे कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना ना भूलिएगा। और टाइम स्टैम्प मैं यहाँ पर ज़रूर से डाल दूँगी, तो आप उसको ज़रूर से अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। और बाकी बस डिवाइन को थैंक्स बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड में रहिएगा और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिएगा। और तो अब जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, जिनके भी नाम का पहला लेटर जो पाइल 2 के अंदर आता है, तो चलिए देख लेते हैं कि उनके कैरियर में ये अक्टूबर का मंथ क्या कुछ लेके आ रहा है। सेकेंड, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिनके भी नाम का पहला लेटर पाइल 2 के अंदर आता है, तो उनके कैरियर एंड फाइनेंस अक्टूबर मंथ में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। जिनके भी नाम का पहला लेटर पाइल 2 के अंदर आता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, वन मोर कार्ड ले लेते हैं, चैरियट। अच्छी हैं आपकी एनर्जीज भी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे दिख रही हैं। देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ सर्चिंग मोड पर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम अक्टूबर मंथ में आपके कैरियर और फाइनेंस को देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर कंप्लीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल गेन है, जो आप पावर चाहते थे वो पावर है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर से आएंगी। और डिवाइन इंटरवेंशन पूरी तरीके से दिख रहा है कि आपके पुराने मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। जो कुछ लोग जो अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से कुछ ग्रोथ एंड सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे, डिवाइन से प्रे कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन की साइड से अक्टूबर में कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी। और फाइनेंस में आपको कुछ बड़ा गेन ज़रूर से मिलेगा, या तो कोई ऐसी बड़ी डील ज़रूर से होगी जिसमें कि जो लोग देखो बिजनेस करते हैं वहाँ पर उनको कोई बड़ी डील हो सकती है, और जो लोग जॉब करते हैं तो वहाँ पर उनको चाहे तो एक्स्ट्रा वर्क करके या फिर प्रमोशन के थ्रू कहीं ना कहीं से उनको, या फिर कोई जैसे ना रिवॉर्ड होता है, वो रिवॉर्ड टाइप से मुझे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा। वैसे भी हो सकता है कि अभी पास में दिवाली आ रही है या अभी फेस्टिवल सीजन है, तो कहीं कुछ तो मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आपको रिवॉर्ड ज़रूर से मिलेगा। दूसरा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो या तो आप पिछले कुछ टाइम से कुछ चीज़ों को लेके, अपने करियर को लेके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि शायद आप कम में सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना। तो जब कम में सेटिस्फाइड नहीं है तो कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा और रिसर्च कर रहे हों। कुछ लोग जो रिसर्च कर रहे थे अपनी न्यू जॉब के लिए या अपनी करियर में बेहतरी के लिए, तो काफ़ी मुझे ये रिसर्च वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। रिसर्च कुछ सोचना, ज़्यादा रिसर्च करना अपने लिए हो सकता है, जॉब के लिए न्यू ऑप्शंस को ढूंढना कि मेरे लिए कौन सा दी बेस्ट रहेगा। या कुछ लोग हो सकता है जॉब सर्च कर रहे हों, या कुछ लोग अपने कैरियर में ही मैं कैसे अपने कैरियर को और बेहतर कर सकता हूँ, तो उसके बारे में सोचना।
तो लेकिन इस मंथ में डेफिनेटली आपकी वो जो ओवर थिंकिंग है उसका दी एंड होगा। कंप्लीशन ज़रूर से है, ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए भी है पाइल 1 की तरह से कि ऐसा ना हो कि क्योंकि देखो आपकी लाइफ में ये एनर्जी आने को रेडी है, ठीक है, ये एनर्जी आने के लिए रेडी है आपकी लाइफ में। एक पावर, पैसा, पोजीशन, ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए कम्प्लीटली रेडी हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इतना ओवर थिंकिंग में रहें, बहुत ज़्यादा ही दूर का सोचें और उस सोचने के चक्कर में आप जो है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए और उस पर आपका फोकस ना हो। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं, अपनी एनर्जी में आप बरकरार रहते हैं, अपनी जो है कहते हैं ना आँख नाक सब कुछ, आँख और कान खोल के रखते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप उन चीज़ों को, उन अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे जो कि आपकी तरफ आने वाली है, क्योंकि कुछ तो नया आपको ज़रूर से रिसीव होने वाला है। एक सेकंड में, ठीक है। तो क्योंकि अक्टूबर मंथ आपके लिए कोई सॉलिड, अगर देखो जो लोग जॉब बहुत दिन से सर्च कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, परेशान थे, तो यहाँ पर कोई सॉलिड ऑफ़र डिवाइन की तरफ से आएगा और वो ऑफ़र ऐसा होगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो कंपटीशन में डेफिनेटली उनकी जीत निश्चित है, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो ज़रूर से कंपटीशन में उनको विजय मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस एनर्जी में नहीं रहना कि आप अपने ही में उदास हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो जाओ। अगर आपकी नज़र अपने अर्जुन की तरह से अपने लक्ष्य पर रहेगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। आपकी सारी, मैंने जो पहले ही स्टार्टिंग में बोली थी कि आपकी विश फुलफिल होंगी, तो डेफिनेटली जो लास्ट में भी कार्ड यहाँ पर आया वो भी विश फुलफिलमेंट का है। जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मुझे कोई मजिशियन कार्ड दिखाओ तो मैं जस्ट ऐसे बोल दूँ कि मजिशियन कार्ड है तो भाई विश फुलफिलमेंट होगी, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ऐसा नहीं है। जस्ट मुझे बस एनर्जी ऐसी पिक हुई कि आप लंबे समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो वेट आपका ज़रूर से पूरा होगा। बस आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अचानक से कभी ना जब से तो इतना वेट कर रहे हैं, जब से आप इतना अलर्ट हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ थोड़ा सा टाइम अगर लगा रही है तो, और आपने जस्ट जैसे ही अपनी एनर्जी थोड़ा सा उस पर से हटाया, फोकस हटाया, जस्ट उसी समय वो जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल गई। इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आँखों को, अपने कान को आप बिल्कुल खोल के रखना, अपनी थर्ड आई क्राउन चक्रा पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आपके अंदर क्या गाइडेंस आ रही है, तो वो आपकी, क्योंकि बिल्कुल आपकी विश ज़रूर से पूरी होगी गाइस। बहुत ही सुंदर आपकी कैरियर के लिए यहाँ पर आ रही है। जो भी पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, कंप्लीशन के अगेन यहाँ पर कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका कैरियर, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कंपटीशन में सिलेक्शन हो सकता है। जो प्रमोशन चाहते हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। कुछ लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा और कुछ लोगों को बिज़नेस में भी कुछ बड़ा ऐसी डील मिल सकती है जहाँ पर कि जो काफ़ी समय से चाह रहे थे कि कुछ ऐसा बड़ा हो मेरे बिज़नेस में, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपके बिज़नेस के लिए है। अब देख लेते हैं पाइल 2 वाले सभी सोल्स के लिए उनके लव में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। पाइल 2 में जिनके भी लेटर्स आ रहे हैं तो उनके लिए अक्टूबर मंथ उनकी लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। ओके, अगेन 10 ऑफ कप, इतना सफल करने के बाद भी यहाँ पर 10 ऑफ कप आया है। ये आपकी लव लाइफ के लिए 3 ऑफ सॉर्ड, हार्ट ब्रेक की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड, ओके, 2 ऑफ कप, एम्प्रेस, एंड यहाँ से भी ले लेते हैं 9 ऑफ कप, ठीक है। वही अप्स डाउन की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि रिलेशन, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो,
अप्स डाउन तो रिलेशन में चलते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी लड़ाई कभी प्यार, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो ही एनर्जी मुझे फाइल 2 वाले सभी सोल्स के लिए दिख रही हैं। तो अगेन वही बात कहूँगी कि हो सकता है कि पास्ट में कुछ रीसेंट पास्ट से कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशन में रही हों, चलती आ रही हों, और अगर पास्ट में नहीं थी तो अक्टूबर में ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम तक ये सिनेरियो बने कि कुछ आप लोगों के बीच में या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जैसे हो जाता है ना बहुत ज़्यादा कई बार शक की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कई बार केवल थर्ड पर्सन को लेकर वही शक वाली एनर्जी जनरेट होना और वहाँ पर झगड़ा हो जाना, है ना? और कई बार कई कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो भी सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से सच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको लगे कि रिलेशन अब हमारा वर्कआउट नहीं करेगा। या तो ये देखो पास्ट में हो चुका होगा, रिसेंट पास्ट में अभी तक प्रॉब्लम चल रही होगी, तो या फिर ये अक्टूबर की स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ टाइम तक। लेकिन ओवरऑल क्या होगा कि सारी चीज़ों से आप कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे। फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से क्योंकि देखो वही मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि मुझे मिक्स एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो क्या होगा कि एक जो टफ साइकिल आप लोगों के बीच में आया था, या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आएगा या आ चुका है, तो वो जिसकी वजह से आप कंप्लीटली हार्ट ब्रेक से गो थ्रू हो रहे होंगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग फिर से सारी इन डाउट्स को क्लियर करके और फिर से आप लोगों के रिलेशन में आप एक चांस ज़रूर से दोगे। ठीक है, एक चांस आप ज़रूर से दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगेन यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड है, तो आपके पार्टनर फिर से अपना लव आपकी तरफ लव से भरा हाथ वो बढ़ाएंगे, है ना? फिर से कंप्लीशन, क्योंकि आप लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिस रिलेशन में हैं तो वहाँ पर आप कंप्लीशन एक दूसरे के साथ ही देखते हैं, एक दूसरे के साथ ही आप अपनी लॉन्ग लाइफ को देखते हैं। तो एक दूसरे के प्रति यहाँ पर फिर से आप लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। तो जो भी फिर से एक रिलेशन में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होके अगेन आपका रिलेशन में फिर से न्यू बिगनिंग होगी। जितने भी आप अब तक जो भी अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे थे, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके रिमूव होंगे और फिर से आप अपने रिलेशन को एक नया चांस देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम बाकी अब देख लेते हैं जिन्होंने भी पॉइंट 2 चूज़ किया है, तो उनकी मैरिड लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन। जिनके भी नाम के लेटर फाइल 2 में आएंगे, तो उनकी मैरिड लाइफ अक्टूबर के मंथ में कैसी रहने वाली है। जिन्होंने भी फाइल 2 चूज़ किया है, उनकी मैरिड लाइफ अक्टूबर के मंथ में। हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप। ओके, देखो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो वही मिक्स एनर्जी ही मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये दोनों कार्ड भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी चैरियट कार्ड है। तो अक्टूबर मंथ में आपकी मैरिड लाइफ में देखो कुछ लोगों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या हो सकता है कि फाइनेंस को लेके या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, या तो अब वो फैमिली में आपकी मैरिड लाइफ में आपकी पार्टनर की हेल्थ का भी थोड़ा सा इश्यू मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर या आपका बच्चा या आपके मतलब फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। जैसे कि उस हेल्थ पर आपका थोड़ा सा मनी भी खर्च हो, तो उसकी वजह से कुछ हेल्थ को लेकर, कुछ मनी को लेकर आप थोड़ा इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ मैरिड लाइफ में दिख रहा है। दूसरा, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो जहाँ पर कि आपको ये भी थोड़ा सा पेन फील हो सकता है कि
जैसे कि आपको ये महसूस हो कि जैसे आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो मैरिज पार्टनर है, हो सकता है कि आपकी, क्योंकि देखो मैरिज लाइफ में 2 लोगों से बनती है मिलके, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी बीमारी, हेल्थ इश्यूज़ हैं कोई, तो उसको लेके आपके पार्टनर अंदर ही अंदर वो परेशान हो रहे हों, वो अपनी तकलीफ़ किसी से कहें ना, है ना? तो उसकी वजह से उनका बिहेवियर अगर चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। डेफ़िनेटली आप थोड़ा-सा इस एनर्जी में चले जाएँगे कि ऐसा क्या है जो मेरे, क्या छुपा रहे हैं मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर मुझसे क्या छुपा रहे हैं, है ना? तो उनका बिहेवियर सडन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि वो अंदर-अंदर बहुत सारे प्लानिंग्स बना रहे हों कि मैं कैसे इस सिचुएशन से डील करूँ। तो आपको वो नहीं बताना चाह रहे हों कि मैं अपने पर्सन को क्यों परेशान करूँ, है ना? तो यहाँ पर पॉज़िटिवली वो यहाँ पर सोचेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए तो गाइडेंस है कि आपको ऐसे में थोड़ा-सा उनको समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा ना कीजिएगा कि वो अगर बंदे का इन्हीं परिस्थितियों के बस अगर कोई बिहेवियर में चेंज आता है, तो आप ऐसा ना हो कि आप उनको थोड़ा-सा गलत समझें और आप उन पर थोड़ा शक करने लग जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल फिर बाद में जो भी सिचुएशन क्रिएट होंगी, या तो वो फाइनेंस से रिलेटेड या आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो सॉर्ट आउट डेफ़िनेटली होंगी। फिर से आपके रिलेशन में फिर से एक हैप्पीनेस आएगी, ठीक है? फिर से स्टेबिलिटी आएगी, फिर से आप ग्राउंडेड फ़ील करेंगे रिलेशन में, और एक ऐसी भावना आप फ़ील करेंगे कि हाँ, ये तो लाइफ के एक साइकिल है, चलते रहते हैं। तो आप इस ट्रुथ को भी इस महीने में समझेंगे, और ये भी आपकी समझ में आएगा कि सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, और अगर हमारी लाइफ में चीज़ें बिगड़ी हैं, तो ये चीज़ें डिवाइन ठीक भी करते हैं। और जो भी कन्फ्यूज़न्स आपके अंदर के होंगे, तो वो कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर रिलीज़ होंगे, और फिर से थोड़ा-सा आपके जो फाइनेंस जो भी अगर बिगड़ा भी था, जिसकी वजह से अगर आपकी मैरिड लाइफ पर असर पड़ा था, डेफ़िनेटली पड़ता है। पैसे का फ़र्क है ना, पैसा नहीं होता तो दिक्कत आती है, पैसा भी मेजर रोल अदा करता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होके फिर से आप की मैरिड लाइफ में अच्छा सब कुछ होगा, ठीक है? तो कुछ टाइम ऐसा ज़रूर से रहेगा जहाँ पर कि आप थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, और आपको थोड़ा-सा ऐसा भी लग सकता है कि मैं ही बहुत ज़्यादा सोचती हूँ या सोचता हूँ ज़्यादा लोगों के लिए, मेरे बारे में कोई इतना, या मेरे पर्सन नहीं सोचते, या मेरे फैमिली के मेंबर्स नहीं सोचते, या मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचकर भी आप थोड़ा-सा अपने मूड को ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाएँ, और थोड़ा-सा आप डीप ब्रीथ से कनेक्ट करें, ताकि ये जो मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है, वो थोड़ा-सा रिलीज़ हो और उसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर ना पड़े, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा-सा नेगेटिविटी से ज़रूर से बचाइएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं, ये आपकी मैरिड लाइफ भी हो गई। अब देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, तो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ अक्टूबर के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, जिनके भी नाम के लेटर पाइल 2 में आते हैं, तो उनके लिए ये अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है उनकी स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। प्लीज़ गाइड करें अक्टूबर मंथ में पाइल 2 वाले सभी सोल्स के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या कुछ रहने वाला है। ओके, सप्रेशन, लवर्स, कंट्रोल, चेंज, गाइडेंस। ओके, माइंड, एंड यहाँ पर भी ड्रीम कार्ड है, ठीक है? ओके, तो आपकी अगर अक्टूबर मंथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से अगर अक्टूबर मंथ को देखा जाए, तो आपके भी कुछ ऐसे इश्यूज सरफेस पर आएंगे। देखो, सारी चीज़ें अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन होंगी अगर और ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है, तो वो मोस्टली उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो कि इस अवेयरनेस में आ चुके हैं कि देखो, हर व्यक्ति होता तो जर्नी में ही है, हर सोल की एक जर्नी होती है, लेकिन कुछ लोग अवेयर हो जाते हैं,
है ना। तो क्योंकि उनका डिवाइन टाइम आ जाता है और कुछ लोग अवेयर नहीं हो जाते, तो स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट को देखेंगे भी वही लोग, मुझे पता है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सभी आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आप इस अवेयरनेस में हैं कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन ही सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियो आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको चैलेंज होगा कि सेल्फ लव में आने का, है ना। आपके लिए ये चैलेंज होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत सप्रेस किया है अपने आप को, ठीक है। आपने बहुत सप्रेस किया है अपने आप को, आपने सिर्फ बहुत सारे ख्वाब देखे हैं और आपने बहुत कुछ ऐसा मतलब एक ऐसी कंडीशन में आप रहे हैं कि आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को कह नहीं पाए कभी, अंदर ही अंदर घुटना, है ना। अब चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है, या मतलब आपका ये बेसिक नेचर हो जाना कि आप अपनी फीलिंग्स को ना आप यस कहना जाने, ना आप नो कहना जाने, ना आप हमेशा पीपल प्लीजिंग करते रहे और आप अपने मन की बातों को किसी से कभी कह ही नहीं पाए, है ना। तो यहाँ पर आपने हमेशा कंट्रोल किया अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ पर इस मंथ में अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन ये आपको रियलाइजेशंस होंगे कि नहीं, मुझे भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अब अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करूं, कंट्रोल करूं, है ना। आपका जो इनर सेल्फ है वो बाहर निकल के आना चाहता है, ठीक है। आप खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपका इनर सेल्फ, आपकी सोल आपको अंदर से ये बोलेगी कि नहीं, तुम लव को डिज़र्व करते हो। तुम अगर आपको कोई चीज़ आपने किसी चीज़ के लिए कुछ ख्वाब देखे हैं, या आपके मन में कोई बात आ रही है, तो आप डिज़र्व करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, आप खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और अब आप एक्चुअल में जो हैं, है ना, एक्चुअल में जो हैं, बाहर आपकी सिर्फ शैडो है ना, जिसने सिर्फ हमेशा पीपल प्लीजिंग की, जिसने हमेशा सिर्फ लोगों को खुश करने के चक्कर में कभी नो नहीं कह पाए। जहाँ अपनी बात को रखने की ज़रूरत थी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत थी, यस बोलने की ज़रूरत थी, वहाँ आप यस नहीं बोल पाए, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हमेशा दबाया, है ना। और उसके दबाने के चक्कर में सिर्फ अपना जो है माइंड में ही बहुत सारे थॉट्स से खुद ही परेशान होते रहे। तो अब एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी स्पिरिचुअल लेवल पर ज़रूर से आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि भाई मेरी सोल अब निकलना चाहती है, अपने उस एक्चुअल फॉर्म में आना चाहती है, वो उस शैडो से बाहर निकलना चाहती है। क्योंकि ये जो शैडो है ना, वो इसको इस एनर्जी में लेके आ रही है, वो शैडो इसको इस एनर्जी में लेके आ रही है, ठीक है। सप्रेशन माइंड इस एनर्जी में लेके आ रही है। तो आप अब रेडी होंगे एक एडवेंचर लेने के लिए, ठीक है। आप एडवेंचर जोन में जाने के लिए रेडी होंगे। आप अब सोर्स से कनेक्ट होने, आप जान जाएंगे कि जब तक मेरी ये कंप्लीट शैडो साइड हील नहीं होगी, तब तक मैं सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। तब तक मैं मेरे भीतर की ये जो प्योर सोल है, जो प्योर वाइट है, मैं उससे रूबरू नहीं हो पाऊँगा। जब तक कि मैं खुद से प्यार करना नहीं सीखूँगा, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना सीखूँगा या सीखूँगी, खुद को एक्सप्रेस करना नहीं सीखूँगी। तो यहाँ पर इस बार ये सब सरफेस पर आ सकते हैं आपके, है ना। एक के बाद एक आपके सामने ऐसे जो है चीज़ें आ सकती हैं जो आपने अब तक लाइफ में जो एक्सपीरियंस किए, जो भी लोगों ने आपको मिरर दिखाए, तो वो सारी चीज़ें आपकी सरफेस पर आएंगी। और वो सिर्फ डिवाइन आपको यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए सरफेस पर लाएंगे ताकि आप अपनी इन शैडो साइड को हील कर सकें, आप कंप्लीट सेल्फ लव में आ सकें। तो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये आपका मंथ रहने वाला है। तो इसको जो भी गाइडेंस आपको इसमें मिली है, तो आप इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होती है तो इसको प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना ना भूलिएगा, अप्रिशिएट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आगे भी आपके लिए ये मंथली प्रोडिक्शन लाती रहूँ, वीकली प्रोडिक्शन लाती रहूँ। तो आपका एक प्यार भरा कमेंट मुझे अप्रिशिएट करता है
और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं आपको अपनी तरफ से भी देती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, अपने जीवन में ग्रोथ को अचीव करें और अपने आप से भी प्यार करें, सबसे प्यार करें और उस डिवाइन से सबसे पहले प्यार करें। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करती हूँ। बाकी आपको अगर किसी तरह की पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर नंबर जो मैं देती हूँ अपना, उस पर आप मैसेज करके अपनी सेशंस बुक कर सकते हैं। और बाकी आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म से दी जाती हैं। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते, राधे राधे।